गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं रमेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं आर के साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल को। आज मैं 10वीं कक्षा के एक पार्ट को लेकर के उपस्थित हूं और उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A के प्रश्नों को लेकर के आज कई दिनों से हम आपके बीच बने हुए हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्नों को एक एक करके बना करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। गणित के प्रश्नों को यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप देखें कि मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं। आप सभी प्रश्न में सभी स्टेप को याद रखिए और जिस तरह से मैं इस सारे स्टेप के अनुसार प्रश्नों को सॉल्व करता हूं उसी तरह से यदि आप भी खुद से इसी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब जाकर के आप अच्छे से सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकेंगे। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकेंगे। और मुझे लगता है कि जब आप खुद से प्रयास करेंगे और जब प्रयास में सफल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी मिलेगी आपको। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 और 45 में दो दो प्रश्न है। तो ये 4 प्रश्न जो है इन प्रश्नों को सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है। जबकि 46, 47, 48 और 49 ये जो 4 प्रश्न है इन चारों प्रश्नों को हल करना है, यानी कि सरलतम रूप में लाना है। जितना फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए इनको सरलतम रूप में लाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक प्रश्न। तो 44 का पहला प्रश्न देखिए, LHS है cot थीटा माइनस टेन थीटा और इसको कन्वर्ट करके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लाना है। तो देखिए किस तरह से लाते हैं। कॉट को आप लिख दीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आप क्या कर दीजिए, तो यहाँ पर भिन्न घटाव हो जाएगा। तो भिन्न घटाव में एलसीएम की होता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब एलसीएम कर लिए, इस एलसीएम में साइन से भाग देंगे तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा। इस कॉस को कॉस से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह से इसको गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब आप आरएचएस पर ध्यान देते हैं तो आरएचएस में देखिए आपको कॉस रखना है ऊपर में, तो कॉस रखना है तो कॉस को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर को चेंज कर दीजिए कॉस के रूप में और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लाना था तो वो आ गया है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा, आइए जो साइन स्क्वायर है इसको बदल के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब चलिए अब इस माइनस से गुणा कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देख लीजिए ये कॉस और कॉस दोनों को जोड़ना होगा तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर RHS प्रूफ। तो इस तरह से जो है इस सवाल को साबित कर लिए। LHS बराबर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, तो कॉट थीटा को लिख लीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा को लिख लीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर भिन्न जोड़ होगा तो इसका एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस को कॉस से गुना तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से गुना तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला लिखे होंगे 1 होता है, तो इसको लिख दीजिएगा 1 बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको जो है अलग अलग लिखिएगा
तो इस तरह से लिख लीजिए 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। तो ये हो गया कॉसेक थीटा और ये क्या हो गया सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए 45 का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 45 के दूसरा प्रश्न में LHS क्या है? दूसरा नहीं, पहला ही देखिए। 45 के पहला प्रश्न को देख लेते हैं। LHS क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसके LHS को देखिए क्या लाना है, टेन थीटा लाना है। तो ऊपर में देख लीजिए साइन कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर में जब हम साइन थीटा कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया 1 और इसमें बच गया 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन 3 गो है, एगो कॉमन ले लिए तो 2 गो बच जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इतना बच गया। नीचे में आ जाइए तो नीचे में कॉस कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ 3 है तो बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें बच जाएगा -1। अब ये मिलके हो गया क्या, ये हो गया टेन थीटा। और आप देखिए आपको RHS में टेन थीटा लाना है तो इसका मतलब है कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बदलिए कि कैंसिल हो जाए। तो चलिए चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, किसी को भी बदल के एक जैसा आ जाएगा, उसको कैंसिल कर देंगे। तो चलिए जो ऊपर में लिख लेते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में लिख लिए हैं। नीचे में आ जाइए तो ये 2 और कॉस स्क्वायर को बदल के 1 - साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, -1 कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, टेन थीटा ऊपर में और इसके बाद इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसको 2 से गुना करिएगा तो 2 और 2 को इससे गुना तो -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 2 से इसको दोनों को गुना कर दिए, इसके बाद -1 लिख दीजिए। फिर आ जाइए तो टेन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में, नीचे में 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 और इसको लिख लीजिए -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपको वही जो आपको लाना था। तो टेन थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। अब चलिए हम लोग 45 के दूसरा प्रश्न को देख लेंगे। LHS क्या है? LHS है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, ये है। तो देख लीजिए आप ऐसे कर लीजिए, इस कॉट को जो है कॉट को लिख लीजिए कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, माइनस को रहने दीजिए, कॉस को कॉस लिखिए। नीचे में इसी तरह से इसको चेंज कर लीजिए तो हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। जब आप इसको गौर से देखिएगा तो देख लीजिए इसमें हम कॉस कॉमन लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन निकाल लिए। तो जब कॉस निकाल लिए तो क्या बचा, 1/साइन थीटा और इसमें क्या बचा -1। फिर इसी तरह से नीचे में इसमें कॉस कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1/साइन, इसमें बच गया 1/साइन और प्लस इसमें बच गया 1। ये और ये कैंसिल हो गया और 1/साइन हो जाता है कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक -1 और यहाँ हो जाएगा कॉसेक +1, कॉसेक -1 बट्टे कॉसेक थीटा +1। तो इस तरह से आपको RHS प्रूव्ड हो गया।
अब देखिए हम लोग जो है 46, 47, 48, 49 इन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। इसमें मुझे LHS लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट प्रश्न लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और जहाँ पर छोटा होना बंद हो जाएगा वहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 46 को देख लेते हैं। 1 + cos A इंटू 1 - cos A इंटू 1 + cot स्क्वायर A। तो 1 + cos A को 1 - cos A से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A, और 1 + cot स्क्वायर बराबर हो जाता है cosec स्क्वायर A। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए लिख लिए, जबकि ये यही लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। यही हो गया आंसर। इसमें RHS नहीं लिखेंगे, इसमें आंसर लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 47 को देख लीजिए। 47 नंबर, कॉसेक थीटा बट्टे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ऐसा कर लीजिए, कॉसेक थीटा ऊपर में और टेन को हम लिख लेते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इसको लिख लिए। अब इसको लिख लेते हैं प्लस कॉट को लिख लेते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब चलिए प्रक्रिया कर लेते हैं। ऊपर में कॉसेक थीटा, नीचे में यहाँ भिन्न जोड़, तो कॉस और साइन का LCM कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन को साइन से गुना तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से गुना तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए ये जो कॉसेक है इसको लिख लेते हैं 1/sin थीटा। अभी इसको लिखे हैं, अभी कॉसेक के बदले में ये लिखे हैं। अब इसके बाद जो बट्टा है तो इसी बट्टा को लंबा कर दीजिए और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बदला में 1 लिख दीजिए, और ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये है सवाल। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर को आप क्या लिख लीजिए सेक स्क्वायर लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा। ये जो कॉस है उसको कॉस रहने दीजिए, साइन है या नहीं तो इस कॉस को क्या कर लीजिए 1/सेक बना दीजिए, इंटू साइन को रहने दीजिए। अब एगो सेक से एगो सेक कट गया तो क्या बच गया सेक थीटा बच गया, यहाँ सेक इंटू साइन बच गया। अब सेक को क्या कर लीजिए 1/कॉस कर लीजिए, सेक को कर लिए 1/कॉस, आइए साइन रहने दीजिए यहाँ पर। अब गुना करिएगा इसको तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा। तो इस तरह से ये भी आंसर हो गया। अब चलिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 को भी देख लेते हैं। उनचास सवाल क्या है, कॉसेक ए बट्टे कॉसेक A -1 प्लस कॉसेक A बट्टे कॉसेक A + 1।
अब चलिए इसको भिन्न जोड़ कीजिए तो लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम हो जाएगा कौशेक ए माइनस 1 इंटू कौशेक ए प्लस 1। अब इसको इससे गुणा करना होगा तो क्या है, कौशेक ए है और इतना से गुना, कौशेक ए प्लस 1 से गुना, फिर कौशेक ए को कौशेक ए माइनस 1 से गुना, कौशेक ए माइनस, कौशेक ए को कौशेक ए माइनस 1 से गुना। तो चलिए कर लीजिए गुना, कौशेक को कौशेक से, कौशेक स्क्वायर ए, फिर कौशेक ए को 1 से, तो कौशेक ए, फिर इसी तरह से कौशेक स्क्वायर ए माइनस कौशेक ए, नीचे में आ जाइए, तब कौशेक ए माइनस 1 को कौशेक ए प्लस 1 से गुना तो हो जाएगा कौशेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब चलिए ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर में कौशेक स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कौशेक स्क्वायर ए, नीचे में कौशेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए। अब चलिए ऐसे कर लीजिए, 2 कौशेक स्क्वायर को हम लोग लिखने वाले हैं 2/sin स्क्वायर। अभी हम सिर्फ इसको लिखे हैं और नीचे वाला अभी बाकी है कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब जब ऐसे लिखे तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया 2/कॉस स्क्वायर ए, और इसको आप कई बार लिखे होंगे, देखे होंगे आप, इसको लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर ए, यही जो है सो आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A के सभी प्रश्नों को देखा। इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज 2B के प्रश्नों को देखेंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को देखेंगे, फिर त्रिकोणमिति के ही जो शुरू में चैप्टर था उसको सॉल्व नहीं किए थे तो उसको भी देखेंगे, और इसके बाद गणित के दूसरे पोर्शन को देखेंगे। इस तरह से हम पूरे गणित को पढ़ेंगे, पूरे साइंस को पढ़ेंगे, हाँ, पूरे सोशल साइंस के विषयों को भी पढ़ेंगे। तो ये सभी पढ़ाई जो है आपको पॉलिटेक्निक में या आपको ITI का एग्ज़ाम हो उसमें काम आएगा, या आप बिहार SSC या बिहार दरोगा का जो परीक्षा देते हैं जिसमें गणित और का प्रश्न रहता है, विज्ञान का प्रश्न रहता है, उसमें 9वीं और 10वीं कक्षा के गणित और विज्ञान आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है कि नहीं। तो आगे आप भविष्य को भी नज़र में रखते हुए आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।